बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में रखे, आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए और आपके औक़ात में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। असूल महारिज का आज हमारा लास्ट टॉपिक है खैशूम। ये देख लेते हैं कि खैशूम क्या होता है, इसके कितने महारिज हैं और इससे कौन से हरूफ अदा होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खैशूम होता क्या है। खैशूम कहते हैं नाक के बांसे को, यानी नाक की जड़ को या नाक को, या फिर नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, अब याद रखिए खैशूम से कोई हर्फ अदा नहीं होता। खैशूम से कोई हर्फ अदा नहीं होता, बल्कि खैशूम से सिफ्ते गुन्ना अदा होती है। तो गुन्ना की सिफ्त किस में पाई जाती है? गुन्ना की सिफ्त नून और मीम की ज़ात में पाई जाती है। ठीक है, गुन्ना की सिफ्त किस में होती है? नून और मीम में। तो इससे ये पता चला कि खैशूम से कोई हर्फ अदा नहीं होता, बल्कि सिफ्ते गुन्ना अदा होती है, और ये सिफ्ते गुन्ना नून और मीम की ज़ात में पाई जाती है, यानी कि नून और मीम के अंदर होती है। ठीक है, ज़ात से क्या मुराद है? नून और मीम के अंदर। अब गुन्ना क्या होता है? नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं, यानी नून और मीम की जो आवाज़ है उसको थोड़ी देर के लिए नाक में ठहराने को गुन्ना कहते हैं। ठीक है, गुन्ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इंशाअल्लाह ताला इसकी इक़साम, इसके मरातिब ये हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको इतना याद रखना ज़रूरी है कि गुन्ना क्या होता है। नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं गुनगुनाहट, और इत्तलाई मानी होते हैं कि नून और मीम की ज़ात में जो सिफ्ते गुन्ना पाई जाती है, ये सिफ्ते गुन्ना खैशूम यानी नाक की जड़ से अदा होती है। ठीक है, अब गुन्ना किस किस पर किया जाता है? नून पर, मीम पर और डबल हरकत वाले हरूफ पर। अब आगे देखते हैं मखरज मालूम करने का क्या तरीका है। किसी भी हर्फ का अगर हम मखरज मालूम करना चाहें तो हम क्या करते हैं? स्टेप वाइज चलें। पहला स्टेप है कि इस हर्फ को साकिन कर देते हैं। ठीक है, बिलफर्ज हमने बा का मखरज मालूम करना है तो बा को हमने साकिन कर दिया, यानी इस पर जज़म लगा दी। दूसरा स्टेप, उस हर्फ के शुरू में ज़बर वाला हमज़ा ले आएंगे, हमज़ा मफ्तूह। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर उस हर्फ को अदा करेंगे। तीसरा स्टेप, और फिर चौथा स्टेप ये है कि जहाँ उस हर्फ की आवाज़ ख़त्म होगी वही उस हर्फ का मखरज होगा। जैसे अब बा साकिन लिया, इसके शुरू में हमज़ा ज़बर वाला लगाया, हमज़ा मफ्तूह जिसको बोलते हैं। मफ्तूह किसे कहते हैं? फ़तहा वाले हरूफ को। तो हमज़ा क्या होता है? इसके ऊपर जब फ़तहा हो, ज़बर हो तो इसको मफ्तूह कहते हैं। तो हमज़ा मफ्तूह लगाया, उसके बाद हम अदायगी करेंगे, तो जहाँ पे आवाज़ बंद हो रही है वही उस हरफ का मखरज होगा। तो अब कहाँ पे आवाज़ ख़त्म हो रही है? दोनों होंठों के तरी वाले हिस्से पे हमारी आवाज़ बंद हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बा का मखरज क्या है? दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा। ये है मखरज मालूम करने का तरीका। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि मखरज के एतबार से हमारे हरूफ के कितने अलकाब होते हैं। तो याद रखिए हमने 10 अलकाब पढ़े हैं। दोहराइए ज़रा। हल्किया, लिहातिया, शजरिया, हाफिया, तरफिया या फिर ज़ल्किया, नतोइया, लिस्विया, असलिया, शफविया, जोफिया या हवाइया या मदइया। ठीक है, ये 10 अलकाब हैं। जैसे कि हरूफ हल्की को क्या कहेंगे? हल्किया,
حروف لہاتیہ کو کیا کہیں گے؟ قاف اور کاف لہاتیہ۔ شجریہ میں کون سے حروف آئیں گے؟ جیم، شین اور یائے متحرکہ اور لین، یہ حروف شجریہ۔ حافیہ میں ایک ہی حرف ہوتا ہے ضاد۔ طرفیہ یا ذلقیہ، ان کے 3 حروف ہوتے ہیں لام، نون اور را۔ اس کے بعد نطقیہ، اس میں تا، دال اور طا۔ لسویہ، اس میں سا، زال اور را۔ اصلیہ، اس میں زال، سین اور صاد ہوتے ہیں۔ شفویہ، اس میں 4 حروف ہوتے ہیں با، واو، میم اور فا۔ جوفیہ، ہوائیہ، مدعیہ، ان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں جو مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ، ٹھیک ہے۔ اور حروف حلقیہ سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، ٹھیک ہے۔ یہ 10 القاب ہیں حروف کے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فائنلی اصول مخارج کا نقشہ۔ ہمارے کتنے مخارج تھے؟ ٹوٹل 17 مخارج ہیں۔ یہاں پہ ہم نقشے سے ریوائز کرتے ہیں اپنے تمام مخارج کو، اصول مخارج کو اور ان کے حروف کو۔ اصول مخارج 5 ہوتے ہیں، جوف دہن، حلق، لسان، شفتان اور خیشوم، اور ان سے 17 مخارج ہوتے ہیں اور 29 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دیکھیے اب جوف دہن، اس کا 1 مخرج اور 3 حروف ہیں۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ حلق، ان سے 3 مخارج ہیں، کون سے؟ اقصی حلق، ادنی حلق اور وسط الحلق، اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں، کون سے؟ حمزہ ہا، غین خا اور عین ہا۔ لسان میں دیکھیے اس کے 10 مخارج اور 18 حروف ہوتے ہیں۔ 10 مخارج کون سے ہیں؟ حروف لہاتیہ والے ہو گئے، حافیہ، اس کے بعد طرف لسان یعنی کہ حروف طرفیہ، حروف شجریہ اور حروف نطقیہ، حروف لسویہ اور حروف اصلیہ۔ آگے دیکھتے ہیں شفتان، اس کے 2 مخارج اور 4 حروف ہیں، ایک فا کا مخرج ہے اور ایک با، واو اور میم، ٹھیک ہے، اس کا مخرج ہے، تو یہ 4 حروف ہو گئے اور 2 مخارج۔ اور خیشوم کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے اور جس سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا، صرف صفت غنہ ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نقشہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کے مخارج اور حروف ایسے ہی آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں اب آپ کو مخارج اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے، آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔